नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि आगे आने वाले 2-3 महीनों में बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और जिनमें लगभग 243 सीटों पे एमएलए का चुनाव किया जाएगा। आम जनता, आम जनमानस अपना कीमती वोट देके अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना नुमाइंदा, अपना एमएलए चुनेगी अपने पर्टिकुलर एरिया से। और उसके बाद आगे आने वाले 5 सालों में एक तरीके से क्षेत्र की बेहतरी के लिए, राज्य की बेहतरी के लिए वो सब लोग अपना योगदान देंगे, अपना एक तरीके से अपनी भागीदारी निभाएंगे। और फिलहाल अगर आप देखेंगे किसी भी प्रिंट मीडिया में, भले वो कोई भी न्यूज़पेपर हो, इंग्लिश का न्यूज़पेपर हो, रीजनल न्यूज़पेपर हो, हिंदी न्यूज़पेपर हो, उसके एडिटोरियल्स में या एक तरीके से मेन खबरों में इस तरीके के विचार हमें सुनने को मिल रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, पढ़ने को मिल रहे हैं। बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स के, एडवोकेट के, या वो सब लोग जो कि इस तरीके से पॉलिटिकल अपनी एडवाइजरी देते रहते हैं कि किस तरीके से बिहार एक बेहतर स्टेट बन सकता है, या ओवरऑल जो जितने भी पैरामीटर्स हैं, भले वो ह्यूमैनिटी इंडेक्स हो या ओवरऑल ग्लोबल इंडेक्स हो, उन सब में ऊपर आ सकता है अगर इन पर्टिकुलर एरियाज में काम करें। और सिमिलर तरीके की चीज़ें कि किस तरीके से माइग्रेशन को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं, जो उनकी लेबर ओरिएंटेड इकोनॉमी है स्टेट की, उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। किस तरीके से महिलाएं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं और ओवरऑल एक तरीके से क्षेत्र या राज्य की बेहतरी के लिए। या पटना के अलावा और भी जो शहर है, भले वो मुजफ्फरपुर हो या गया जी हो, इन सब चीज़ों की भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब पे डेवलप किया जाए, इंडस्ट्रीज डेवलप किए जाए, तो और लोगों को रोज़गार मिल सकता है। किस तरीके से यूथ के अंदर स्किल एनहेंसमेंट या स्किल एम्पावरमेंट की जाए तो उनको बेहतरी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। अब देखिए, इस तरीके के विचार हमें हर 5 साल में देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। और दुखद और एक तरीके से हादसा तो ये भी कि अगले 5 साल बाद भी इस तरीके के विचार ही सुनने को मिलेंगे। क्योंकि देखिए, इस तरीके के जितने भी इम्प्रोवाइजेशंस या जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन, जितने भी चेंजेस हैं, वो करेगा कौन? वो करेंगे वही सब नेता या वही सब पॉलिटिशियंस जो सत्ता में हैं, जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं, जो आगे चल के एमएलए की एक तरीके से पोस्ट को अटेन करेंगे, जो जीतेंगे। और वो कौन लोग हैं? वो सिमिलर तरीके के लोग हैं जो लगभग पिछले 15-20 सालों में, 25 सालों में, 30 सालों में एक तरीके से सत्ता में रहे हैं राज्य में। और वो सिमिलर तरीके के ही लोग फिलहाल भी चुनाव में हैं। अगर ऐसा कोई बड़ा चेंज करना होता है, ऐसा कोई बड़ा चेंज उनसे हो पाता तो वो अब तक कर ही चुके होते। सिमिलर तरीके की राजनीति हमें वहाँ देखने को मिलती है, या और भी किसी भी राज्य में आप देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ बिहार को सेंट्रलाइज करके या बिहार को फोकस करके हम नहीं कर रहे। तो इस तरीके के विचार अखबारों में देना, प्रिंट मीडिया में देना, बड़े बड़े एक तरीके से विज्ञापनों में, एडिटोरियल्स में, ओपिनियन में, ज्ञानों की एक तरीके से गंगा बहा देने से क्या होगा? जब तक वो चीज़ें, जब तक वो जो रेवोल्यूशनाइज जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जब तक वो ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट नहीं होंगी, तब तक आप बैठ के करते रहिए, बातें करते रहिए, सुबह शाम इसके ऊपर डिस्कशन करते रहिए, इस सब पे हेल्दी एक तरीके से डिस्कशन इन सब टॉपिक्स के ऊपर होना क्या है। होगा तभी जब इन सब चीज़ों को हम ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट कर पाएंगे। और इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो पाएगा? जब वो लोग, वो क्रेडिबल लोग, वो एक तरीके से वो इंटेलेक्चुअल लोग, वो इंटेलेक्चुअल युवा जो इन सब बातों को समझते हैं, इन सब परेशानियों को फेस कर रहे हैं, वो सत्ता में आएंगे। या फिर एक तरीके से एक नए लोग जो इन सब सिचुएशंस को ऑन ग्राउंड तरीके से समझते हैं, जो देखते हैं किस तरीके की परेशानियों को राज्य भुगत रहा है, वो आके सिस्टम में इंप्लीमेंट करेंगे, तभी तो चीज़ें इंप्रूव हो पाएंगी। सोचिए इस बारे में।